हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास +2 केमिस्ट्री के सिंपलीफाइड मटेरियल में से एमसीक्यूज कर रहे हैं। हमने सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज कर लिए हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर के लिए वो जो है वो हमारी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। ऑप्शन बी इसके लिए राइट है। फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम एक्स, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्रिपल्ड द रेट बिकम्स। अगर हम कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दें, कंसंट्रेशन अगर ट्रिपल हो रही है और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारे पास सेकंड, यानी कि इसकी स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वो 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर अ रिएक्शन हैविंग रेट एक्सप्रेशन, हमें जो है रेट एक्सप्रेशन गिवन है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर becomes 4 times the rate of reaction will be। हमें बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों को जो है वो हमने 4 टाइम्स कर दिया है। ए की पावर क्या है, ए की पावर है हमारे पास 3/2 और बी की पावर है हमारे पास 1/2। अब अगर हम ए को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 और बी को भी 4 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 3/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब, यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर हाफ, यानी कि 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 × 2 16, तो हमें जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 16 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन इसके लिए जो है वो बी राइट होगा। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है, तो इसमें जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें जो है वो हमारे पास है 3 + 1 2। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें बतानी है, तो ये हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट, ये हमारी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी। जो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर है वो जो है वो इनमें से क्या नहीं हो सकता, वो जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी यूनिट हमारे पास होती है मोल पर लीटर, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट है हमारे पास। सॉरी, मोल पर लीटर पर सेकंड होगा, ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा, ए नहीं, ऑप्शन बी राइट होगा। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें बताना है कि टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का कैसा रिलेशन है, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है कैटलिस्ट अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो क्या चेंज करता है, तो वो उसकी एक्टिवेशन को चेंज करता है, तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है उसमें जो है वो हीट का इवॉल्व होना या फिर एब्जॉर्ब होना जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिमेन अनचेंज, या फिर इट में इंक्रीज और डिक्रीज। जो हमारा जो है वो कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, यानी कि हमें जो है वो कम एनर्जी की फिर रिक्वायरमेंट होती है, तो हीट एब्जॉर्ब जो है वो हमारे पास जो है वो कम हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा हमारे पास। नेक्स्ट है द इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर। जो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स है वो हाई टेम्परेचर पे इंक्रीज हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए राइट होगा। इन बाई मोलिकुलर रिएक्शन इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस इट इज कॉल्ड। अगर 2 मोलिकुलर रिएक्शन के अंदर जो है वो एक रिएक्टेंट जो है वो हमारा एक्सेस में हो, ज़्यादा हो, तो उसको जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है फॉर विच टाइप ऑफ द रिएक्टेंट ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी हैव द सेम। हमें बताना है कि किसके लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी जो है वो सेम रहती है, तो ऑप्शन बी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी जो है वो दोनों सेम रहते हैं। नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। इनमें से किसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर के ऊपर करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इनमें से सभी के ऊपर ही करता है, किसी के भी ऊपर नहीं करता, तो इसके लिए ऑप्शन डी ही राइट होगा हमारे पास, नन ऑफ दिस।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बोर्ड फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। दोनों के लिए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी सेम नहीं होती, तो यही हमारी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो ऑप्शन ए राइट होगा इसके लिए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर, फ्रैक्शन 0, तो ऑप्शन डी राइट होगा इसके लिए। हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, जिसके लिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। द यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो हमारे पास सेकंड इनवर्स होती है। नेक्स्ट है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन, जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो हमारा इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके लिए ऑल ऑफ दीज आएगा। नहीं सॉरी, जो हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, कोलिजन थ्योरी जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो कोलिजन थ्योरी जो है बाइमोलिकुलर रिएक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल है। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन सी राइट होगा हमारे पास। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो मिनिमम अमाउंट होती है ताकि जो है वो हमारे जो पोटेंशियल बैरियर को जो है वो ओवरकम किया जा सके, तो ऑप्शन सी राइट होगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर। नेक्स्ट है इन रिएक्शन द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो इक्वल टू हमारे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो इसके साथ हमारे केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।